आपने पुराणों की बात करी, तो आज जितने भी पुराण उपस्थित हैं, अवेलेबल हैं, उसमें नाना प्रकार की अविद्या की बातें, भ्रांतियों, मतलब हो सकता है उसमें बहुत सारी ठीक बातें हों, परंतु अविद्याजनक बातें भी बहुत सी उसमें विद्यमान हैं। विष्णु पुराण में कहते हैं कि विष्णु जी सर्वश्रेष्ठ हैं, बाकी सब उनके दास हैं। शिव पुराण में कहते हैं शिव जी सबसे ऊपर परमात्मा है, बाकी सब उनके दास हैं। और जो दूसरे देवी पुराण में कहते हैं देवी श्रेष्ठ है, पत्नी हो गई वो उनकी, तो वो ज्यादा ऊंची है। मतलब ये विभेद जो चल रहा है, इसको वेद समाप्त करता है और बोलता है परमात्मा एक है। सब इस क्लिप के अंदर ये महानुभाव कह रहे हैं कि पुराणों के अंदर बहुत सी अविद्यापूर्ण, भ्रामक और अवैज्ञानिक बातें हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ इन भाई साहब से कि पुराणों के अंदर कुछ भी अवैज्ञानिक, काल्पनिक या भ्रांतिपूर्ण बातें नहीं है। पुराणों के अंदर जो इतिहास है, यानी जो वास्तविक घटनाएं हैं, उनको लिखा गया है। साथ ही साथ उस समय विज्ञान और गणित या भूगोल का जितना या खगोल का जितना विकास हुआ था, उन बातों को लिखा गया है। और उन बातों को समझाने के लिए तरह तरह के रूपक गढ़े गए, कथनाक गढ़े गए हैं और तरह तरह की कहानियां जोड़ी गई हैं, रुचिकर बनाया गया उनको। जो पुराण लेखन की पद्धति है वो कुछ इस प्रकार की है कि इसमें दृष्टांत, रूपक, प्रतीकवाद, काल्पनिक कथाएं आदि मिश्रित रूप से आती हैं। तो उनमें छान के ये अलग कर पाना बहुत जटिल हो जाता है कि क्या वास्तविक है और क्या काल्पनिक है। लेकिन उसके अंदर जो तथ्य दिए गए हैं वो हम समझ सकते हैं कि ये सत्य है, क्योंकि जैसे कि पुराणों में ही इन शहरों के वर्णन है जिनको आप मथुरा, वृंदावन, अयोध्या आदि नाम से जानते हैं। ये भौगोलिक परिस्थितियां आदि वास्तविक रूप में उपलब्ध थी। लेकिन उसके अंदर अगर ऐसी कोई बात है जो व्यवहारिकता से अलग है, तो वो उसकी रुचिकर बनाने के लिए जोड़ी हुई या बाद में उसके अंदर अपभ्रंश रूप से मिली हुई बात भी हो सकती है। उस जमाने में, उस कालखंड में, जब लोगों को इन कथाओं को रुचिकर बना के इससे जोड़ना, उनकी भावना का उपयोग करके उन्हें नैतिकता से जोड़ना, उन्हें ज्ञान पहुंचाना आवश्यक था, तब इन तरीकों का उपयोग किया गया। जैसे कि वृक्षों को मत काटो क्योंकि वो हमें प्राणवायु देते हैं। अब वैज्ञानिक रूप से इसे प्रमाणित सिद्ध करना और आज भी लोगों को ये समझाना बहुत जटिल है, जबकि आज तो सब मानते हैं कि वृक्षों से हमें जीवन मिलता है, पर फिर भी वृक्ष कट रहे हैं। तो वृक्षों की पूजा का एक सिद्धांत जोड़ दिया, वृक्षों के अंदर देवी देवताओं के होने की एक बात को जोड़ दिया, उसके साथ कथाएं जोड़ दी और उनका अच्छा प्रभाव हुआ। लोग वास्तव में वृक्षों की पूजा करने लगे, उन्हें काटना बंद कर दिया। तो पुराणों की वो बातें जो आपको काल्पनिक लग रही हैं, पुराणों की वो बातें जो आपको अविद्यामूलक और भ्रमनाक लग रही हैं, उनमें कोई समस्या नहीं है। समस्या आपकी बुद्धि में कि आप ये मानना नहीं चाहते हो कि उनका निर्माण इस प्रकार से किया गया है कि किस प्रकार से जनसाधारण जो भावुक रहता है, जो अनपढ़ भी हो सकता है, उसकी श्रद्धा और भावना का उपयोग करके उसे आध्यात्मिक रूप से भी और व्यवहारिक रूप से भी समाज के अंदर किस तरह से मूलधारा में लाया जा सके। अब पुराण कितने वैज्ञानिक हैं उसके लिए तो हम देख सकते हैं द्वितीय स्कंद 5वां अध्याय, द्वितीय स्कंद 7वां अध्याय श्रीमद् भागवत का, जहाँ षष्ठी क्रम की बात की गई है। भागवत का जो षष्ठी क्रम है वो ये कहता है कि पहले कुछ भी नहीं था, वहाँ से आकाश हुआ, आकाश में वायु उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई और पृथ्वी के ऊपर विभिन्न जीव उत्पन्न हुए। अब इसी बात को अगर हम विज्ञान में देखें तो विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि पहले कुछ भी नहीं था, वहाँ से निर्वात हुआ जिसको हम आकाश कहते हैं। सबसे पहले जो बिग बैंग हुआ उसके अंदर अग्नि का गोला था, तो अग्नि थी तो वायु के बिना नहीं हो सकती। आप इस बात को समझिए कि पहले कुछ भी नहीं था, फिर बिग बैंग हुआ। तो बिग बैंग हुआ तो उसमें अग्नि का गोला ही था, पृथ्वी और सभी ग्रह, तो अग्नि वायु के बिना नहीं हो सकती। तो वायु होगी तभी तो अग्नि जलेगी, तो अग्नि जलेगी तो वाष्प बनेगी, तो एसिड की वर्षा हुई, एसिड की वर्षा हुई, धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई और उसके ऊपर एक कोशीय के जीव बने, पृथ्वी बनी धीरे धीरे, और फिर वो बहुकोशीय जीव बने और उसके बाद धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ। तो जो क्रम हमारे पुराणों के अंदर सृष्टि निर्माण का है, लगभग वही क्रम अलग प्रकार के शब्दों में, अलग प्रकार की व्याख्या द्वारा हमें विज्ञान में भी मिलता है। तो इस तरह से पुराणों को सीधे अवैज्ञानिक कह देना क्योंकि हमें अक्ल नहीं है, ये बिल्कुल भी बेवकूफ़ी है। एक ज़माने में ऐसा कहा जाता था कि ये जंगली लोग हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, लेकिन जब ये जानकारी आई कि पेड़ों में प्राण होते हैं और पेड़ प्राणवायु प्रदान करते हैं, तो आज सब वृक्षों को बचाने की बात कहते हैं, जंगलों को बचाने की बात कहते हैं, आज सब लोग कहते हैं। लेकिन पहले उन्हीं पेड़ों की पूजा करने वाले लोगों को इंडियन नाम दे दिया गया। तो कृपा करके पुराणों के ऊपर ये इल्जाम लगाना छोड़ दो कि इनके अंदर सब भ्रम वाली बातें,
हाँ, ये सत्य है कि सत्यार्थ प्रकाश में नफरत की और घृणा की बातें हैं, जिसने भरपूर निंदा की है मूर्ति पूजा की, इस्लाम की, ईसाईयत की, विश्व के सभी धर्मों की निंदा करी है सत्यार्थ प्रकाश ने। भाई साहब कह रहे हैं कि पुराणों के अंदर किन्हीं देवी देवताओं को, सब देवी देवताओं को अपने अपने अलग अलग पुराण में ईश्वर बताया है और अन्य देवी देवताओं को छोटा और निम्न बताया गया है। इस प्रकार से पुराण के अंदर विरोधाभास भरा हुआ है। तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि पुराणों के अंदर प्रत्येक देवी देवता का अलग अलग पुराण है और जिस देवता का पुराण है उसमें उसी देवता को ईश्वर बताया है और अन्य सभी देवी देवताओं को उनका निर्माण बताया है, उनसे कम या नीचे बताया है। ये सत्य है। अगर भागवत पुराण है तो कृष्ण परमात्मा है, बाकी सब उनके नीचे हैं। अगर शिव पुराण है तो भगवान शिव परमात्मा है और बाकी सब देवी देवता उनका निर्माण है और उनके अधीन है। तो ये सत्य है। लेकिन ये जो सोच है ये तभी तक हो सकती है जब व्यक्ति ने सीमित अध्ययन किया हो। अगर किसी व्यक्ति ने पुराणों का गहरा अध्ययन किया है और कोई 2 पुराण भी या 3 या 2 या 4 पुराण भी अगर गहराई से 2-3 बार अध्ययन किए हैं और उन श्लोकों की व्याख्या और भावार्थ करने का प्रयास किया है तो व्यक्ति समझ जाएगा कि इसमें विरोधाभास नहीं है, इसमें समन्वय है और इसमें संयोजन है। क्योंकि ये जो भेद है जो आपको पुराणों में नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो भेद है जो आपको सृष्टि में नजर आ रहा है, इस भेद का अंत अभेद से होगा, अद्वैत से होगा। और अद्वैत वेदांत और वेद का विषय है। और वेद का मतलब यहां पर 4 पुस्तकों की बात नहीं कर रहा हूं। वेद का मतलब मैं कहना चाह रहा हूं जानने से। जब भी वेद कहा जाता है तो उसका मतलब कोई 4 किताबें नहीं है, अथर्व, यजुर, साम, इन 4 किताबों का नाम वेद नहीं है। वेद का मतलब है जानना। जब आप जानेंगे तो भेद स्वतः मिट जाएगा। तो वेद का अर्थ है जानो, समझो, पढ़ो, अध्ययन करो। तो जब पुराण का गहरे से अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से पुराण भेद उत्पन्न नहीं कर रहे, विरोधाभासी नहीं है, समन्वय और संयोजन उत्पन्न कर रहे हैं। अब ये बात तो सत्य है कि सभी पुराणों के अंदर अलग अलग देवी देवताओं को ईश्वर बताया है, अन्य को एक दूसरे का नीचे बताया है, कम बताया है। लेकिन अगर आप उन पुराणों को पढ़ेंगे तो उनमें कुछ तत्व ऐसे हैं जो समान है, समानांतर एक जैसे चलते हैं। तो हम अगर उन समान चलने वाले कॉमन एलिमेंट्स को कलेक्ट करें तो वो कॉमन एलिमेंट्स क्या निकलते हैं? प्रत्येक परमात्मा स्वरूप बताया है जिन देवताओं को, जिन भी देवताओं को परमात्मा स्वरूप बताया है उनको निराकार ब्रह्म रूप कहा गया है। शिव पुराण में शिव को ब्रह्म कहा गया है, भागवत में कृष्ण को ब्रह्म कहा गया है, देवी भागवत में मां जगदम्बा शक्ति भवानी को ब्रह्म कहा गया है, रामायण में भगवान श्री राम को ब्रह्म कहा गया है। अर्थात बात एक ही तत्व की हो रही है। शिव पुराण शिव को ब्रह्म कह रही है यानी ईश्वर कह रही है, निराकार कह रही है। इस प्रकार से दूसरा तत्व देखें तो शिव पुराण में शिव को ओमकार स्वरूप कहा गया है, भागवत में कृष्ण को ओमकार स्वरूप कहा गया है, रामायण में भगवान राम जी को ओमकार स्वरूप कहा गया है। और आगे हम जाएं तो इन जिस देवता का पुराण है उस देवता को सृष्टिकर्ता, संहर्ता, पालनकर्ता, सबका निर्माता बताया गया है। तो ये कॉमन तत्व जो सबके लिए एक जैसे कहे गए। इसके अलावा जिस देवी देवता का पुराण है उसे सबका आत्मा, सब परमात्मा, सर्वव्यापक कहा गया है। तो ये कुछ 5 तत्व जो मैंने यहाँ पर चिन्हित किए जो कॉमन निकलते हैं सभी पुराणों में। इस तरह से आप अगर पुराणों का गहरे से अध्ययन करेंगे तो ऐसे सैकड़ों बातें निकलेंगी जो पुराणों में कॉमन है। तो इसका क्या अर्थ है एक समान बात निकलने का? इसका अर्थ यह है कि भले ही किसी नाम रूप में वर्णन किया जा रहा हो, एक परमात्मा का ही वर्णन किया जा रहा है। उस एक परमात्मा को ही कहीं कृष्ण, कहीं राम, कहीं शिव, कहीं शक्ति, कहीं जगदम्बा आदि नामों से बुलाया जा रहा है। वो एक ही परमात्मा तत्व है। और यही कारण है कि हिंदू कहते हैं कि भगवान सब एक हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। और ये हिंदू बिल्कुल बाल्यकाल से सीख जाता है, पर दयानंद सरस्वती को पूरी जिंदगी में समझ में नहीं आई कि एक ब्रह्म तत्व का ही वर्णन किया गया है सभी रूपों में। और ये रुचि नाम वैचित्र्यम है, यानी कि व्यक्ति की रुचि के अनुसार उसे जैसी रुचि होती है वैसी उसकी भावना और श्रद्धा के अनुसार उसे अपने आराध्य का चयन करने का एक अवसर है, ताकि वो अच्छे से एकाग्र हो सके, अच्छे से समाधिस्थ, ध्यानस्थ हो सके और तत्व को अनुभव कर सके। अगर हम इन कॉमन एलिमेंट्स को नोटिफाई कर पाते हैं, सभी शास्त्रों के अंदर पढ़ पाते हैं, तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि भले ही अलग अलग नाम रूप नजर आ रहे हैं लेकिन किसी की निंदा नहीं की जा रही है। सबको एक बताया जा रहा है, सबको ब्रह्म कहा जा रहा है, सबको ओमकार कहा जा रहा है, सबको सृष्टि का कर्ता धर्ता कहा जा रहा है, सबको आत्मा कहा जा रहा है, सबको हृदय में रहने वाला परमात्मा अंतर्यामी कहा जा रहा है। शिव, राम, कृष्ण, गणेश सभी को एक जैसा बताया जा रहा है।
तो ये जब आप सभी ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि एक ही ईश्वर की बात हो रही है और ये सभी एक ही ईश्वर के विभिन्न नाम रूप हैं। ये पुराणों को पढ़ के समझ में आएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप शिव पुराण पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा आता है कि भगवान शिव ही विभिन्न देवी देवताओं के रूप में प्रकट हुए, सृष्टि के रूप में प्रकट हुए। अतः अगर आप शिव को मानते हैं तो दूसरे किसी की निंदा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो जो दूसरा स्वरूप है वो भी शिव का ही स्वरूप है। भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति जिसकी भी आराधना पूजा करता है वो मेरी ही आराधना और पूजा करता है, क्योंकि मैं ही उस रूप में प्रकट हूं। भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी की भी आराधना पूजा करता है वो मेरी ही आराधना और पूजा करता है, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं है वो किसी अन्य रूप में मेरी पूजा कर रहा है। तो इसी प्रकार से आप रामायण में देखो, उसमें भगवान श्री राम भी विभिन्न रूपों में, शिव कृष्ण आदि रूपों में प्रकट है, ऐसा कहा गया है। देवी भगत में देखोगे तो उसमें कहा गया है कि माँ जगदम्बा ही शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि रूप में प्रकट हुई हैं। इसका मतलब आप अगर जगदम्बा को मान रहे हो तो और किसी की निंदा कर ही नहीं सकते, क्योंकि वही उस सब रूपों में। अगर आप राम को मान रहे हो तो और किसी के अंदर कमी निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि वही सभी रूपों में। यह चीज हमें पुराण सिखाते हैं, इसलिए पुराण भेद बढ़ाते नहीं है, भेद मिटाते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह समझने की है कि जब आप ये मान लोगे कि आपके इष्ट ही सभी रूपों में हैं, तो आप किसी रूप को कम ज्यादा मान ही नहीं पाओगे, किसी रूप की निंदा कर ही नहीं पाओगे। और जब आप निंदा नहीं कर पाओगे, कम ज्यादा नहीं मान पाओगे, तो झगड़े का, बहस का और तुलना का प्रश्न ही नहीं उठता है। और इस प्रकार से पुराण समन्वय स्थापित करते हैं। इस प्रकार से पुराण वो तत्व हैं जो हिंदू समाज को एक साथ पिरोकर और बांध कर रखते हैं, एक साथ समन्वयित रखते हैं। क्योंकि पुराणों का लेखन इस प्रकार से किया गया है कि ये निराकार का उपदेश किए बिना, ये निराकार को स्पष्ट किए बिना व्यक्ति को भावुक कथाओं, श्रद्धा से और भावना से भरी हुई काल्पनिक कथाओं आदि द्वारा धीरे धीरे परम निराकार ब्रह्म तत्व का, ज्ञान तत्व का, तार्किक तत्व का अनुभव करवा देते हैं और अद्वैत स्वरूप की स्वीकृति उत्पन्न करते हैं। यह काम पुराण करते हैं। लेकिन समस्या कब आती है? समस्या तब आती है जब कोई व्यक्ति अपने एक ढर्रे पे जड़ होकर बैठ जाता है कि बस ये मेरा मत है, वही सही है, ये मेरा पुराण ही सही है, ये मेरा वेद ही सही है, ये मेरा उपनिषद ही सही है, ये मेरा निराकार मत ही सही है, ये मेरा इष्ट है, या कृष्ण राम या शिव कुछ है तो यही सही है, अन्य चीज़ें सही नहीं है। ये गलती जब मनुष्य करता है तब उसको समस्या होती है और तब वो पीड़ित होता है और पीड़ित करता है दूसरों को। समस्या तब आती है जब हम दोष देखने के लिए अध्ययन करते हैं, जब हमारा उद्देश्य दोष देखना होता है। समस्या तब आती है जब हम धर्म को व्यापक बौद्धिक पक्ष से देखना स्वीकार न करके संकीर्ण एक मत्य परिप्रेक्ष्य, एक दर्शन के अंदर बांधने का प्रयास करते हैं। तो समस्या और विरोध अपने मत के दुराग्रह और कट्टरता में है। समस्या पुराणों में नहीं है, समस्या अपने मत की कट्टरता और दुराग्रह में है। वेद की अगर रुचि है, वेद का अगर सम्मान है, यानी कि जानने का और ज्ञान का अगर सम्मान है, तो फिर कहीं कोई समस्या नहीं है।